नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मॉर्निंग प्राइम का नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज MP आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। सागर के सिरोंज में बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। आज कोरबा के चिरमिरी में करेंगी जनसभा। मुरैना में भी चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। तीसरे चरण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार चुनाव प्रचार। उज्जैन और राजगढ़ समेत 5 जिलों में करेंगे जनसभा। भोपाल में होगा रोड शो। सीएम विष्णु देसाई के चुनावी दौरे तेज। आज बलरामपुर के शंकरगढ़ और सक्ती में करेंगे जनसभा। मुंगेली में भी करेंगे प्रचार। राधिका खेड़ा विवाद पर बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल पर ली चुटकी। इधर सीएम साय का तंज, कहा कांग्रेस से अपना घर ही नहीं संभल रहा। रायपुर में महादेव सट्टा मामले में 2 आरोपियों की पेशी। कोर्ट ने 4 मई तक पुलिस रिमांड पर EOW को सौंपा। इधर सक्ती में 70 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। प्रसाद खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। सागर के केवलारी गांव में चली गोली। घटना में एक युवक की मौत। अवैध शराब बेचने को लेकर हुआ था विवाद। हिरासत में 4 आरोपी। दतिया में ब्लास्टिंग से मछुआरे की मौत। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। सिंध नदी पुल निर्माण कार्य को लेकर की जा रही थी ब्लास्टिंग। हटा में मधुमक्खियों का अटैक। वन अधिकारी और सुरक्षा श्रमिक पर हुए घायल। गिद्ध गणना के दौरान किया हमला। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रहने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन में अलग अलग जगह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आणंद पहुंचेंगे, बड़वाड़ जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जामनगर और जूनागढ़ में भी रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, गुजरात में 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है। 26 कुल सीट है गुजरात की, लेकिन उनकी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। 25 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी और जो एकमात्र सीट बची हुई थी वो सूरत सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। मुकेश दलाल की वहां पर जीत हो चुकी है और अब ऐसे में 25 सीटों को यहां पर अपने पक्ष में लाने के लिए, यहां पर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल वहां पर उन्होंने 2 सभाओं को संबोधित किया और आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 7 मई को यहां पर मतदान होना है। 25 सीटों पर यहां पर गुजरातवासी मतदान करेंगे एक ही चरण के तहत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए 2 दिनों से गुजरात पर डेरा डाले हुए हैं। कल उन्होंने 2 जगह सभाएं की और कांग्रेस पर जमकर तीखा प्रहार किया और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और खास तौर पर उन सीटों पर फोकस है जहां पर पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था। पिछले बार भी गुजरात की तमाम सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में की थी, लेकिन इस बार जीत का अंतर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस या फिर दूसरे दल उन्हें कांटे की टक्कर दे सकते हैं। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। सागर के सिरोंज में JP नड्डा चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सागर में पीएम मोदी भी रैली को संबोधित कर चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का दौरा भी यहां पर हो चुका है। चुनावी हुंकार वो भर चुका है और इसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी चुनावी दौरे करने वाले हैं और यहां पर एक विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। साथ ही रैली को भी संबोधित करते हुए JP नड्डा आज नजर आएंगे।
तो देखिए बीजेपी ने तगड़ी तैयारी कर रखी है शुभांगी। एक तरफ गुजरात को साधने की कोशिश है, मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश है और प्रियंका गांधी भी आज मिशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहेंगी। कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में आज चुनावी सभा करेंगी। सुबह करीब 11 बजे चिरमिरी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 2 बजे फिर मुरैना के लिए रवाना होंगे और मुरैना में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश चक्रवार के पक्ष में रैली करने वाली हैं प्रियंका गांधी। तो कोरबा और मुरैना पर फोकस है प्रियंका गांधी का। कोरबा लोकसभा की चिरमिरी में चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें इस बार फिर से कोरबा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत पर। सुबह 11 बजे चिरमिरी पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ज्योत्सना महंत के पक्ष में सभा करेंगी और फिर सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगी। मुरैना पहुंचेंगी जहां से इस बार प्रत्याशी सतीश चक्रवार शिव मंगल सिंह तोमर के सामने है और वहां पर बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग ने सबकी चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में सतीश चक्रवार के पक्ष में रैली करने के लिए आज प्रियंका गांधी मुरैना पहुंच रही हैं। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी चुनावी प्रचारी दौरा है। उज्जैन, मंदसौर, देवास, राजगढ़, विदिशा में सभा को संबोधित करेंगे और भोपाल में रोड शो करेंगे। मेगा रोड शो होगा जिसकी तैयारी अभी पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा या फिर बात करें प्रियंका गांधी की, सभी लगातार कई राज्यों में धुआंधार प्रचार करें और इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तूफानी चुनाव प्रचार करेंगे। उज्जैन, मंदसौर और देवास, राजगढ़ में और विदिशा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें राजगढ़ और विदिशा बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान पर है। वहीं अगर बात की जाए राजगढ़ की तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहां से चुनावी मैदान पर है। रोडमल नागर से उनकी टक्कर है और विदिशा में भानु प्रताप सिंह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने यहां पर दम भर रहे हैं। तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा और एक बार फिर से भोपाल में वो रोड शो करने वाले हैं। हर एक दिन बाद एक सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में रोड शो कर रहे हैं और आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं कोशिश यही है कि सभी सीटों पर इसका असर हो। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का भी शेड्यूल बता दें। सीएम आज बलरामपुर के शंकरगढ़ पहुंचेंगे, वहां पर प्रचार करेंगे। सीएम शक्ति के मालखरौदा में हुंकार भरेंगे और इसके ही साथ मुंगेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कोरबा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो सीएम आज बलरामपुर के शंकरगढ़ में प्रचार प्रसार करेंगे। शक्ति के मालखरौदा में हुंकार भरेंगे। आपको बता दें शक्ति बिलासपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और मुंगेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि बिलासपुर के जितने भी आसपास के संसदीय क्षेत्र है पूरा फोकस आज सीएम विष्णुदेव साय का वहीं पर रहेगा और कोरबा में ही आज रात्रि विश्राम करने वाले हैं विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर लगातार जारी है। बीजेपी के कार्टून वॉर के निशाने पर है कांग्रेस पूरी तरीके से और बैक टू बैक 3 मुद्दों पर कार्टून पोस्ट पर कर बीजेपी ने तंज कसा है। एक कार्टून में लिखा गया है कि बघेल सरकार में कांग्रेसी बन गए थे धृतराष्ट्र, धर्म विशेष के लोगों ने दिया था घटना को अंजाम, वोट बैंक की राजनीति ने कांग्रेस के हाथ बांध दिए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को यहाँ पर लापता सांसद बताया गया है। बीजेपी ने जांजगीर वासियों को सावधान रहने के लिए इस कार्टून में कहा है। कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया को भी यहाँ पर टोटी चोट बताया गया है। तो 3 अलग अलग पोस्टर कल जारी किए गए हैं और देखिए ये सिर्फ पोस्टर नहीं है बल्कि हर एक सीट से जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सभी के लिए कुछ इसी तरह का कार्टून जारी किया गया है बीजेपी के सोशल मीडिया साइट से। अब आप देखिए प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को लापता सांसद बताया गया। कल परिवारवाद को लेकर के भी उन पर निशाना साधा गया था और जांजगीर वासियों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है क्योंकि जांजगीर से शिव डहरिया चुनावी मैदान पर है। कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया को टोटी चोर बताया है और वहीं एक और पोस्टर जारी किया गया है, उसमें धर्म विशेष को लेकर के यहाँ पर यह पोस्टर वॉर जारी किया गया। वोट बैंक की राजनीति को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल कोरबा पहुंचकर कटघोरा में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया जहां शाह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। किस तरह सुनिए। जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में,
राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने, वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करती। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। और भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अरे खड़गे साहब, काहे को परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए। तो कोरबा में अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आगे बढ़ते हुए तीसरे दौर की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहे हैं। वे लगातार हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो अपने पक्ष के प्रत्याशी को बचाने नहीं आए, वो दूसरों का कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इससे बाज आएंगे। दुष्कर्म के मामले में राजनीति करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और नाबालिग बच्चों को लेकर जो कानून है उनमें पहचान छिपाना जरूरी है, नहीं तो पीड़िता की जिंदगी नर्क हो जाएगी। कांग्रेस को लेकर सीएम ने कहा कि उनको जो आंदोलन करना है करे, लेकिन पीड़ित परिवार की सार्वजनिक रूप से हंसी उड़ाना उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। मैं मानकर चलता हूं कि जो कानून का सम्मान करेगा वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो एक उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनवाया था, एक राजा को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हम सब ने मिलकर, और वो लगातार हल्की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जो अपने पक्ष के प्रत्याशी को नहीं बचा पाए, वो दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वो बाज आएंगे। महिलाओं के, बच्चों के, खासकर छोटे नाबालिग बच्चों को लेकर के जो कानून बनाया राज्य सरकार ने, जिसके माध्यम से उनकी पहचान छिपाना जरूरी है, क्योंकि ये पहचान आने से बाद में बच्ची की ज़िंदगी में निराशा आएगी, बच्ची की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए ये कानूनन व्यवस्था है कि उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, जो कानून का सम्मान करेगा वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और अब आपको एक अनोखी खबर बता दें। दरअसल अब इन दिनों नारे लिखी साड़ियों की मांग काफी चल रही है। अब की बार 400 पार साड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। सूरत के कपड़ा व्यापारियों में खासा उत्साह है इसको लेकर। वाराणसी के लिए खास तौर पर इस तरह की साड़ियां तैयार की गई है। बीजेपी समर्थक इस तरह की हजारों साड़ियां खरीद रहे हैं नारों वाली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कार्यकर्ता इसकी ज्यादा मांग कर रहे हैं, ये व्यापारियों ने बताया। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है, कोई झंडा नहीं है, बल्कि ये साड़ियां हैं जो काफी डिमांड में है। नारे लिखी साड़ियों की मांग है। वाराणसी के लिए खास तौर से ये साड़ी तैयार की गई है। बीजेपी समर्थक इस तरह की नारों वाली साड़ियां खरीद रहे हैं। तो अब की बार 400 पार आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर नारे लिखे हुए हैं और इस तरह की साड़ियां तैयार की जा रही है और खासा ये डिमांड में भी है इस तरह की साड़ियां।
हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इनका अपना काफिला रोका। इनकी मदद के लिए काफिला रोककर घायलों को अस्पताल भेजा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के कुफरी से खबर है, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन उसी दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर यहां से गुजर रहे थे और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपना काफिला रोका, घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल भिजवाया और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की। और अब खबर सागर से, जहां अवैध शराब बिक्री पर विवाद में फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। केसली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अवैध शराब बिक्री के दौरान यहां पर फायरिंग हुई है और गोली लगने से एक युवक की भी मौत हो गई। 4 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। केसली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो सागर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध शराब बिक्री के विवाद को लेकर के फायरिंग होगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अवैध शराब को खपाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और कई बार इसके कारण विवाद की भी स्थिति बनती है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले विवाद हुआ अवैध शराब बिक्री को लेकर और बाद में फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। और अब रुक करते हैं दतिया का। यहां धमाके में एक मछुआरे की मौत की खबर मिल रही है। सिंध नदी पर पुल निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग की गई थी और हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ौनी थाना क्षेत्र के बड़गोर पुल की एक घटना है। बड़गोर पुल जो कि अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है और इसी दौरान वहां पर एक ब्लास्टिंग की गई और ब्लास्टिंग में मछुआरे की मौत हो गई है। वहीं एक मछुआरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट के बाद मिले बमों के खोखे और विस्फोटक सामग्रियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एनएसजी और बीडीएस टीम की निगरानी में की गई। पुलिस ने सुबह 5 बजे से ही गोदाम के करीब 1 किलोमीटर के दायरे को छावनी में तब्दील कर दिया था और आसपास की सभी सड़कों को भी कुछ देर के लिए बंद किया गया था। वहीं मामले का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर समीम कबाड़ी अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। खजरी खरिया वाले मामले में जो रचा मेटल इंडस्ट्रीज के जो भगौड़े आरोपी हैं समीम कबाड़ी, उनके उससे जो भी सर्च के दौरान जितनी भी खोखे, सेल और जो वहाँ पर बम मिले थे, उस सभी चीज़ों को आज बीडीडीएस की एक्सपर्ट टीम के द्वारा विस्फोट करके उसको सुरक्षित उसका नष्टीकरण किया गया है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बिलासपुर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें फरोशी के मामले में पुलिस ने मौके से दलाल, 5 महिला सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 65,000 से अधिक नगद, 26 मोबाइल, कार समेत आपत्तिजनक वस्तु जब्त की है। पकड़ी गई महिलाएं ज्यादातर दूसरे राज्यों की बताई जा रही हैं। दरअसल सक्रिय पुलिस को सूचना मिली थी कि अमेरी और आसमा सिटी में काफी दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर यहां दबिश दी। पुलिस ने 5 महिलाओं के साथ ही 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पता चला कि उसी टाइम पे अन्य जगहों पर भी इसी तरह का देह व्यापार चल रहा है। तो उसके बाद आसमा सिटी फेज 2 के एक घर में और गुरु के पास जो गोकुल धाम पार्क है, वहाँ पे भी एक घर में रेड की कार्यवाही क्रमशः की गई और वहाँ से भी आपत्तिजनक में युवक युवतियों को और संचालकों को, दलालों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ ITPA एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और इसी बीच सख्ती से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग का शिकार देखने को मिल रहे हैं। 70 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। इलाज के बाद सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डबरा चंद्रपुर सपोज के शासकीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। धार्मिक आयोजन के बाद सभी ने प्रसाद खाया था। डबरा ब्लॉक के डोमनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो धार्मिक कार्यक्रम था, जिस दौरान सभी ने प्रसाद खाया, सभी की तबीयत बिगड़ने लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। 70 से ज्यादा लोग यहाँ पर बीमार बताए जा रहे हैं और इलाज के बाद सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डबरा चंद्रपुर सपोज के शासकीय अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था।
और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि केस में राहुल के खिलाफ ये सुनवाई होने वाली। सबकी नजर टिकी हुई कि आखिर इस सुनवाई में क्या कुछ होता है। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मानहानि मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, एक बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, और अब सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है अमित शाह के मानहानि केस से। राहुल के खिलाफ सुनवाई होनी है। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होनी है। राहुल गांधी पर एक और मानहानि का मामला चल रहा है। अमित शाह के मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ रचना नितेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।